नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC फर्स्ट सेमेस्टर के रिवीजन क्लास में मॉक टेस्ट लेकर आया हूं कंप्यूटर का। तो देखिए, इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रखे गए हैं। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और फटाफट प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 या 4 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। तो सभी लोग 3 या 4 सेकंड में तुरंत सही उत्तर देने की कोशिश करें। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है। प्रथम गणना यंत्र है। देखिए, पहला ऑप्शन है अबेकस, दूसरा ऑप्शन है CPU, तीसरा ऑप्शन है रिकैनिंग मशीन और चौथा ऑप्शन है डिफरेंस इंजन। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, अबेकस। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किया। कपड़े बुनने के लूम का आविष्कार किया। देखिए, पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने, दूसरा ऑप्शन है ब्लज पास्कल ने, फिर तीसरा ऑप्शन है जोसेफ जैकार्ड ने और फिर चौथा ऑप्शन है लेडी एडा अगास्टा ने। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जोसेफ जैकार्ड ने। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं। तो देखिए, पहला ऑप्शन है होलेरिथ और फिर दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, फिर तीसरा ऑप्शन है विल गेट्स और फिर चौथा ऑप्शन है ब्लेज पास्कल। फिर फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। तो देखिए, जो स्टूडेंट इसका बा ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते थे। देखिए, पहला ऑप्शन है मशीनी भाषा में, दूसरा ऑप्शन है असेंबली भाषा में, तीसरा ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा में और चौथा ऑप्शन है डाटाबेस आधारित भाषा में। डाटाबेस आधारित भाषा में। तो आप लोग फटाफट सही आंसर बताइए। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, असेंबली भाषा में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी का प्रयोग किया गया। आईसी का प्रयोग किया गया। तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रथम पीढ़ी में, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय पीढ़ी में, तीसरा ऑप्शन है तृतीय पीढ़ी में और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ पीढ़ी में। तो देखिए, इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक है। ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त अर्धचालक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है सिलिकॉन, दूसरा ऑप्शन है मेटल ऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है जर्मेनियम और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सिलिकॉन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक है। माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त तकनीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है LSI, दूसरा ऑप्शन है VLSI और फिर तीसरा ऑप्शन है ULSI और फिर चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए, इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, VLSI। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकर्ट तथा मुचली ने आविष्कार किया। एकर्ट तथा मुचली ने आविष्कार किया। देखिए, पहला ऑप्शन है यूनिवेक का, दूसरा ऑप्शन है एडवैक का और तीसरा ऑप्शन है एनिएक का और फिर चौथा ऑप्शन है पास्कलाइन का। तो देखिए, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है यूनिवेक का। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता था। जैकार्ड के लूम का प्रयोग किया जाता था। देखिए, पहला ऑप्शन है सारणियाँ उत्पन्न करने से, पहला ऑप्शन है सारणियाँ उत्पन्न करने से और फिर दूसरा ऑप्शन है अंक गणितीय गणनाओं में,
तीसरा ऑप्शन है कपड़ों के डिजाइन के पैटर्न में, और फिर चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, कपड़ों के डिजाइन के पैटर्न में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल था। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल था। देखिए पहला ऑप्शन है सन 1955 से 1964 तक, दूसरा ऑप्शन है सन 1964 से 1975 का, और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है सन 1975 से 1990 तक, और फिर चौथा ऑप्शन है सन 1990 से वर्तमान तक। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सन 1964 से 1975 तक। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को कहते हैं। ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को कहते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है पास्क लाइन, दूसरा ऑप्शन है डिफरेंस इंजन, तीसरा ऑप्शन है एनालिटिकल इंजन, और चौथा ऑप्शन है शोरोबर्ना। देखिए चौथा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है शोरोबरन। तो आप लोग फटाफट सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, पास्क लाइन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना के लिए पंच कार्डों का प्रयोग किया गया था। जनगणना के लिए पंच कार्डों का प्रयोग किया गया था। तो देखिए पहला ऑप्शन है होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर में, फिर दूसरा ऑप्शन है कुंजी पटल यंत्र में, और तीसरा ऑप्शन है कैलकुलेटर में, और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर में। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, होलेरिथ सेंसस टेबुलेटर में, यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो जो स्टूडेंट इसका आ ऑप्शन टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण रूपेण स्वचालित गणना करने का प्रथम यंत्र था। पूर्ण रूपेण स्वचालित गणना करने का प्रथम यंत्र था। देखिए पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर, और फिर दूसरा ऑप्शन है ABC इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फिर तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एवं कैलकुलेटर, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था। देखिए पहला ऑप्शन है IC चिप, दूसरा ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब, और तीसरा ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, और फिर चौथा ऑप्शन है बृहत स्तर IC। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी कोड को कहते हैं। बाइनरी कोड को कहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है असेंबली भाषा, दूसरा ऑप्शन है हार्ड लेवल भाषा, और फिर तीसरा ऑप्शन है प्रोसीजन ओरिएंटेड भाषा, और फिर चौथा ऑप्शन है मशीनी भाषा। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मशीनी भाषा। है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर क्लियर कर लीजिएगा। बाइनरी कोड को कहते हैं मशीनी भाषा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो देखिए पहला ऑप्शन है आस्केन तथा मार्क फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है अबेकस, तीसरा ऑप्शन है ABC, और फिर चौथा ऑप्शन है मार्क सेकंड। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ABC। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किचन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। किचन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है रसोई में, दूसरा ऑप्शन है व्यापार में, तीसरा ऑप्शन है कार्यालय में, और चौथा ऑप्शन है अन्यत्र कहीं भी।
तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रसोई में। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशों का समूह कहलाता है, निर्देशों का समूह कहलाता है। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है सीपीयू, तीसरा ऑप्शन है प्रोग्राम और चौथा ऑप्शन है आंकड़े। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, प्रोग्राम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए यह, पहला ऑप्शन है मानव के समान गलती करता है, दूसरा ऑप्शन है मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं है, तीसरा ऑप्शन है लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता है और चौथा ऑप्शन है सही परिणाम नहीं देता है। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं। कंप्यूटर एक मशीन है इसलिए यह क्या होता है कि मानव की तरह अधिक कार्य करने से थकता नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है, कंप्यूटर एक ऐसा सिस्टम है। देखिए पहला ऑप्शन है जो हमारी कार्य क्षमता में वृद्धि करता है, दूसरा ऑप्शन है उच्च गुणवत्ता प्रदान करता है, तीसरा ऑप्शन है सही परिणाम द्रुत गति से प्रदान करता है और फिर चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर में सीखने की क्षमता, पहला ऑप्शन है नहीं है, दूसरा ऑप्शन है और फिर तीसरा ऑप्शन है स्वाभाविक है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी क्रिया के लिए तथ्यों एवं अंकों को एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करना कहलाता है। किसी क्रिया के लिए तथ्यों एवं अंकों को एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करना कहलाता है। देखिए पहला ऑप्शन है सूचना, दूसरा ऑप्शन है आंकड़े, तीसरा ऑप्शन है प्रक्रिया और चौथा ऑप्शन है परिणाम। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आंकड़े। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। देखिए पहला ऑप्शन है सही आंकड़े, दूसरा ऑप्शन है सही गणना, तीसरा ऑप्शन है सही सूचना और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये सभी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेटर की स्मृति है, कैलकुलेटर की स्मृति है। देखिए पहला ऑप्शन है सीमित आंतरिक स्मृति, दूसरा ऑप्शन है अत्यधिक विशाल आंतरिक स्मृति और फिर तीसरा ऑप्शन है सामान्य आंतरिक स्मृति और फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सीमित आंतरिक स्मृति, सीमित आंतरिक स्मृति। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं, आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है 2 प्रकार के, दूसरा ऑप्शन है 3 प्रकार के, फिर तीसरा ऑप्शन है 4 प्रकार के और चौथा ऑप्शन है 5 प्रकार के। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 4 प्रकार के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर और फिर तीसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर और फिर चौथा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं। तो इसका जो बा ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एनालॉग कंप्यूटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है 2 व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है 10 व्यक्ति, तीसरा ऑप्शन है 64 व्यक्ति और चौथा ऑप्शन है असंख्य व्यक्ति। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 64 व्यक्ति। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है? भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहला ऑप्शन है NCE 500, फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है CRAY XMP 24, और फिर देखिए सा ऑप्शन है इसका, यानी कि तीसरा ऑप्शन DEC 1090, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है परम 10,000। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, परम 10,000। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कम कीमत के कंप्यूटर हैं? कम कीमत के कंप्यूटर हैं। देखिए पहला ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? देखिए पहला ऑप्शन है बाइनरी, दूसरा ऑप्शन है दशमलव, तीसरा ऑप्शन है ऑक्टल, और फिर देखिए चौथा है हेक्साडेसिमल। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बाइनरी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें पाए जाते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर के गुण, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर के गुण, और तीसरा ऑप्शन है आ व बा दोनों के गुण, और फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, आ व बा दोनों के गुण, यानी कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हाइब्रिड कंप्यूटर में होते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिखरे हुए आंकड़ों को अंकीय रूप में एकत्र करके उन पर क्रिया करने वाले कंप्यूटर कहलाते हैं। बिखरे हुए आंकड़ों को अंकीय रूप में एकत्र करके उन पर क्रिया करने वाले कंप्यूटर कहलाते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं? सबसे अधिक प्रयोक्ता वाले कंप्यूटर हैं। देखिए पहला ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, और चौथा ऑप्शन है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। तो जो स्टूडेंट इसका ऑप्शन टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलेटाइल मेमोरी कहते हैं? ओलेटाइल मेमोरी कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है रैम को, दूसरा ऑप्शन है रोम को, तीसरा ऑप्शन है प्रोम को, और चौथा ऑप्शन है इम्प्रोम को। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रैम को। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का अर्थ है? रोम का अर्थ है, तो देखिए पहला ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी, और फिर दूसरा ऑप्शन है रैंडम ओनली मेमोरी, और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है या रॉम का अर्थ क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है? कंप्यूटर की एक इकाई से दूसरी इकाई तक आंकड़ों को पहुंचाने का कार्य करता है। देखिए पहला ऑप्शन है कंट्रोल बस, दूसरा ऑप्शन है डाटा बस, तीसरा ऑप्शन है एड्रेस बस, और फिर चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, डाटा बस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई स्मृति है? अस्थाई स्मृति है। देखिए पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम,
और तीसरा ऑप्शन है बिट और चौथा ऑप्शन है बाइट। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रोम। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट में होता है, 1 मेगाबाइट में होता है। देखिए पहला ऑप्शन है 1024 बिट, फिर दूसरा ऑप्शन है 1024 बाइट, और फिर तीसरा ऑप्शन है 1024 केबी, और फिर चौथा ऑप्शन है 1024 जीबी। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 1024 केबी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम है, रैम का पूरा नाम है। तो देखिए पहला ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है रैंडम ओनली मेमोरी, और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है रीड एक्सेस मेमोरी, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखिए रॉम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों फुल फॉर्म आप लोग जरूर तैयार कर लेना। रीड ओनली मेमोरी रॉम का फुल फॉर्म हो जाएगा, और रैम का हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। प्रविष्ट किए गए आंकड़ों पर दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रोसेसिंग की जाती है। देखिए पहला ऑप्शन है निवेश इकाई में, दूसरा ऑप्शन है निर्गत इकाई में, तीसरा ऑप्शन है निवेश निर्गत इकाई में, और फिर चौथा ऑप्शन है केंद्रीय संसाधन इकाई में। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, केंद्रीय संसाधन इकाई में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बाइट में होते हैं, 1 बाइट में होते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है 4 बिट, दूसरा ऑप्शन है 6 बिट, तीसरा ऑप्शन है 8 बिट, और चौथा ऑप्शन है 1 निब्बल। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 8 बिट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम व उसमें संग्रहित, रोम व इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को कहते हैं। रोम व इसमें संग्रहित निर्देश समूह व मूल्यों की संपूर्ण प्रणाली को कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है BIOS, फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है PROM, और फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है EPROM, और फिर चौथा ऑप्शन है RAM। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट आप लोग आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो आ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, BIOS। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BIOS का पूरा नाम क्या है, BIOS का पूरा नाम क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है बेसिक इनपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट सिस्टम। फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है बेसिक आउटपुट सिस्टम, और चौथा ऑप्शन है बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सी मेमोरी है, वह कौन सी मेमोरी है जिसमें निर्देश समूह व मानों को संग्रहित करके मिटाया जा सकता है। देखिए पहला ऑप्शन है रैम, दूसरा ऑप्शन है रोम, तीसरा ऑप्शन है प्रोम, और फिर देखिए चौथा ऑप्शन है EPROM। देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है PROM, और चौथा ऑप्शन है EPROM। तो आप लोग फटाफट सही आंसर बताइए। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, EPROM। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण इकाई में कुछ सूचनाओं को संग्रहित करने हेतु छोटे स्मृति समूह का प्रावधान किया गया है, जिन्हें कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है कंट्रोल बस, दूसरा ऑप्शन है डाटा बस, तीसरा ऑप्शन है एड्रेस बस,
और चौथा ऑप्शन है रजिस्टर। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा रजिस्टर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ों पर निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया करने में तार्किक निर्णय करने का कार्य करती है। देखिए पहला ऑप्शन है ALU, दूसरा ऑप्शन है छोटे स्मृति रजिस्टर, और फिर तीसरा ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, और फिर चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा ALU। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है स्मृति, दूसरा ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, तीसरा ऑप्शन है द्विअंकीय प्रणाली, और फिर चौथा ऑप्शन है डाटाबेस। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा एक्यूमुलेटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण इकाई में संकेत, पते व आंकड़े के वाहक तारों को कहते हैं। नियंत्रण इकाई में संकेत, पते व आंकड़े के वाहक तारों को कहते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है ALU, दूसरा ऑप्शन है आगत इकाई, तीसरा ऑप्शन है बस, और फिर चौथा ऑप्शन है निर्गत इकाई। तो देखिए इसका जो सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क है। देखिए पहला ऑप्शन है भंडारण युक्ति, दूसरा ऑप्शन है निवेश युक्ति, तीसरा ऑप्शन है निर्गत युक्ति, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा भंडारण युक्ति। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखिए पहला ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा ऑप्शन है ड्रेम प्रिंटर, तीसरा ऑप्शन है डेजी व्हील प्रिंटर, और फिर चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निवेश युक्ति है, निम्न में से निवेश युक्ति है। देखिए पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा ऑप्शन है मॉनिटर, तीसरा ऑप्शन है प्रिंटर, और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा माउस। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से निर्गत युक्ति है, निम्न में से निर्गत युक्ति है। देखिए पहला ऑप्शन है कुंजी पटल, दूसरा ऑप्शन है लाइट पेन, तीसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन, और चौथा ऑप्शन है मॉनिटर। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा मॉनिटर। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ATM में प्रयोग किया जाता है, ATM में प्रयोग किया जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है मार्क सेंस रीडर, दूसरा ऑप्शन है टच स्क्रीन, तीसरा ऑप्शन है लाइट पेन, और चौथा ऑप्शन है ट्रैक बॉल। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा टच स्क्रीन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है, कंप्यूटर की कुंजी पटल पर फंक्शन कुंजियों की संख्या होती है। देखिए पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 11, और चौथा ऑप्शन है 12। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा 12। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंजी पटल यानी कि कीबोर्ड का कार्य है। देखिए पहला ऑप्शन है प्रिंट करना, तो पहला ऑप्शन है प्रिंट करना, फिर दूसरा ऑप्शन है टाइप करना, तीसरा ऑप्शन है आगत करना, फिर देखिए चौथा ऑप्शन है निर्गत करना। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा टाइप करना, क्योंकि कीबोर्ड से यानी कि कुंजी पटल जो होता है कीबोर्ड, उससे क्या काम किया जाता है, टाइप किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी का आकार होता है। देखिए पहला ऑप्शन है 3.5, दूसरा ऑप्शन है 5.25,
फिर देखिए तीसरा ऑप्शन है एट और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो देखिए इसका जो द ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ये सभी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क में डाटा संग्रह किया जा सकता है। मैग्नेटिक डिस्क में डाटा संग्रह किया जा सकता है। देखिए पहला ऑप्शन है 50 MB तक, और फिर दूसरा ऑप्शन है 100 MB तक, और तीसरा ऑप्शन है 150 MB तक, और फिर चौथा ऑप्शन है 1000 MB तक। तो देखिए इसका जो बा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, 100 MB तक मैग्नेटिक डिस्क में डाटा संग्रह किया जा सकता है। कितने MB तक? 100 MB तक। तो दोस्तों आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।